सारी बातें सुनने के बाद शिल्पा और मनीष दोनों ने गहरी सांस ली और दोनों ने पानी पिया। उसके बाद मनीषा भी वहाँ आ गई थी। मनीषा ने भी बोला, आखिर बात क्या है, आप लोग बताइए। तो सुबह से आप लोग परेशान हैं। उन लोगों ने सारी बातें मनीषा को बताई। मनीषा रागिनी और शिल्पा दोनों को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें अपनी बहनों की तरह समझती थी। और रागिनी और शिल्पा वो दोनों भी बहुत कम मायके आती थी, पर जब जब मायके आती थी अपनी भाभी के साथ बहनों की तरह रहती थी और ना ही उनसे कोई बात छिपाती थी। इसीलिए इन तीनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। मनीषा जितना प्यार रिया को करती थी उतना ही प्यार वो चिराग और वाणी को भी करती थी, इसलिए उसे भी उनकी बहुत चिंता थी। तो इसी वजह से मनीषा ने सारी बातें जानने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और रागिनी और मनीषा और शिल्पा ये तीनों शुरू से ही साथ में रही थी। तीनों में बहुत प्यारा रिश्ता था। ये लोग कभी कोई बात मनीषा से नहीं छुपाती थी और मनीषा भी इनसे सारी बातें शेयर करती थी। इसीलिए मनीष और शिल्पा दोनों ने मनीषा से कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें मनीषा को बता दी। मनीषा भी बहुत परेशान हो गई थी ये सब कुछ सुनकर कि आखिर ये सब कुछ क्या है। उसके बाद मनीष ने सारी बातें बता दी जो कुछ आज हुआ। उसके बाद शिल्पा ने अपने पर्स से वो डायरी निकाली और कहा, देखो माँ, ये डायरी मुझे मिली और ये फ़ोटो। उस फोटो को देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस फोटो में जिस लड़की की तस्वीर बनी हुई थी, हालांकि वो तस्वीर बहुत छोटी सी थी और ऐसा लग रहा था हाथ से ही बनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सदियों पुरानी तस्वीर थी। उस समय तो कैमरे वगैरह कुछ चलते भी नहीं थे। पहले तो एक चित्रकार हुआ करता था जो इंसान को देखकर हूबहू उसके जैसी शक्ल बनाता था, और ये तस्वीर भी सेम ऐसी ही दिख रही थी। इसमें नए नक्श सब कुछ लग रहा था बिल्कुल कि वो वाणी की तरह है। तो यह देखकर वो लोग सभी हैरान हो गए। शिल्पा ने कहा, और ये डायरी मिली है, इसके पेज बहुत सारे फट चुके हैं, गल चुके हैं, इसकी लिखावट भी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही है माँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करके मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूँगी। नहीं हुआ तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास इसको लेकर जाऊँगी, पर इसका एक एक शब्द मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें बच्चों से ये बात छुपाना होगी। और शिल्पा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप भी ध्यान रखना, रिया को भी इस बारे में कुछ पता ना चले। हमें ये सारी बातें बच्चों से छुपाना होगी। साथ ही साथ ये तस्वीर और ये डायरी को भी मैं अपने पास छुपा लेती हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इसे पढ़ूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनीष ने कहा, देखो हम बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं, काफ़ी हद तक सारी चीज़ें हमने पता कर ली हैं, और तुम चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ हो ना हम सब कुछ पता कर लेंगे। अब चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया, मैं यहाँ पर वाणी को घुमाने लाई थी। मैं चाहती थी कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हो, तो इसीलिए मैं उसे अच्छे से खुश करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। यह जो हमारी प्रॉब्लम है, टेंशन है, अपनी जगह पर, वाणी की खुशी अपनी जगह। यह कहकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। शिल्पा की माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? शिल्पा ने कहा, पता नहीं क्यों माँ, मैंने बचपन से लेकर आज तक वाणी को हर खुशी देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि उसे कभी भी रागिनी दीदी की कमी महसूस ना हो। मैंने और राजेश ने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, पर पता नहीं क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में फ़ेल हो गई हूँ। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं ना माँ, बताओ ना। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तूने बहुत अच्छे से परवरिश की है वाणी की, अब ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तो इसके बाद शिल्पा रोने लगी और उसने कहा, पता नहीं माँ, क्यों कभी कभी मुझे अपने दिल पर बहुत बोझ लगता है। मुझे ऐसा लगता है वाणी की ये सारी हालत इस वजह से हो रही है कि उसने दीदी का एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देखा है। उसकी इतनी नन्ही सी उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता चले गए। उसके बाद इस एक्सीडेंट में उसकी आवाज़ चली गई। वो नन्ही सी बच्ची कुछ बोल भी नहीं पाई, जी भर के रोई भी नहीं है वाणी। तो मुझे बहुत घबराहट होती है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहकर शिल्पा चुप हो गई। मनीष ने बोला, शिल्पा क्या बात है, आज तू बहुत परेशान लग रही है, तू हमारे सामने अपनी सारी बातें कह सकती है, हम लोग तेरे अपने हैं, हम तेरी बात को समझेंगे, बता क्या बात है। यह बात कहकर शिल्पा खूब फूट कर रोने लगी। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।